दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो शुरुआत कर रहे हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 8th स्टैंडर्ड का आज मैं सेकंड पोएम द पिलग्रिम लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ। अब द पिलग्रिम किस चीज की स्टोरी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, पोएम किस चीज के बारे में वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी सारी चीजें इस चैनल पे क्या पोस्ट क्या की जा रही है, तो चलिए आगे करके हम यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है, अ पिलग्रिम गॉन अ लॉन्ग हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे टू अ chasm deep and vast and wide the old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built bridge to span the tide. अब देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो पिलग्रिम मतलब होता क्या, पहले वो मैं बता दूं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, जो हज पे जाते हैं, तो वो जो यात्री होते हैं उन्हीं को क्या पिलग्रिम क्या यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, उन्हीं को हम पिलग्रिम बेसिकली बोलते हैं। अब यहाँ पे चलो देखिए एक लाइन का मतलब समझते हैं। अब पिलग्रिम गॉन अ लॉन्ग हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। अब यहाँ पे एक जो तीर्थ यात्री था या फिर हज पे जाने वाला जो एक इंसान था, वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली आपके जब शाम होने आ रही थी, जहाँ पे पूरा दिन पूरा जो अंधेरा अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था और जो वातावरण था यानी जो एनवायरमेंट था थोड़ा ग्रेइश ग्रेइश हो गया था, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, वहां पे ये जो बूढ़ा आदमी है वो एक चाजम में आ गया, चाजम के पास आ गया। चाजम मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बता दूं, चाजम बेसिकली एक तरह की खाई हम कह सकते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा गड्ढा देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि आपके जमीन है, यहाँ पे एक ऐसा आ गया, फिर यहाँ पे एक ऐसा, तो ऐसा, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे अब क्या बोला गया, जो कि बहुत ज्यादा डीप यानी बहुत ज्यादा गहरा था और बहुत ज्यादा वास्ट मतलब बहुत ज्यादा बड़ा था, समझ में, वास्ट एंड वाइड था। द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट डिप। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये अंधेरे में जो थोड़ा बहुत उजाला था, उस उजाले में ये जो बूढ़ा आदमी था इसने क्या किया है, ये जो चाजम था वो इस साइड से क्या इस साइड ये बंदे ने क्या कर लिया, ये बंदे ने क्रॉस क्या कर लिया। तो चाजम हेल्ड नो फियर फॉर हिम। अब ये जो चाजम था, ये जो खाई थी, ये जो बड़ा सा गड्ढा था, ये आपके बूढ़े आदमी के लिए बाएं हाथ का खेल था, उसको इस चीज से थोड़ा भी डर लग रहा नहीं था। बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच्ड द अदर साइड। अब क्या हो गया, अब जब ये बंदा जो था, ये बंदा ए साइड से जब ये साइड पहुंच गया तो वो यहाँ पे क्या हो गया, ये वहां पे स्टॉप हो गया, क्या हो गया, स्टॉप हो गया यानी पॉज हो गया यानी रुक गया। अब क्यों रुका, चलो देखते हैं। एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड। अब क्या बोला है कि फिर उसने क्या किया, अब ये जो खाई है, ये जो चाजम है, इस चाजम को क्रॉस करने के लिए क्या बनाने लगा, ब्रिज बनाने लगा। क्या बनाने लगा, ब्रिज क्या बनाने लगा। स्पैन द टाइड मतलब क्या, स्पैन द टाइड मतलब ये जो मुश्किल है, ये जो मुसीबत है, इस मुसीबत को क्रॉस करने के लिए जो डिफिकल्टी है, जो चाजम, इसको क्रॉस करने के लिए इसलिए क्या ब्रिज बनाने लगा। टू स्पैन द टाइड मतलब मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद तभी उसके साथ एक पिलग्रिम और था, वो उसके नजदीक आया, बोला ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर। बोला ए बूढ़े आदमी, ए बूढ़े आदमी, समझ में आ गया, ऐसे बोलने लगा। वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर। अब वो क्या बोला है, क्यों तुम अपना टाइम बर्बाद करो इस ब्रिज को बनाने में, जबकि योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे। यहाँ बोला जबकि जैसे ही दिन खत्म होगा वैसे ही आपकी जो जर्नी है वो भी क्या खत्म होने वाली है। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। और फिर आप कभी भी जिंदगी में ये रास्ता जो है वापस क्या क्रॉस करने वाले नहीं, फिर आप वापस यहाँ पे लौट के आने वाले नहीं है। यू हैव क्रॉस द चाजम डीप एंड वाइड, वाई बिल्ड ये हियर एट द इवन टाइड। अब ये क्या बोल रहे कि अब ये जो चाजम था, ये जो बहुत बड़ा गड्ढा था, ये जो खाई थी, इसको आपने क्रॉस कर लिया है। इसको अपन ने क्रॉस कर लिया है, तो फिर आप ये का मतलब क्या होता है, यू। ये का मतलब क्या, यू। और इवन टाइड मतलब क्या बोला गया, ये लेट नाइट मतलब इतने अंधेरे में, इतनी रात में आप क्यों फिर वापस से क्या कर रहे हो, आप ये जो ब्रिज है ये क्यों वापस से ये क्यों बना रहे हो, समझ में आ गया। फिर क्या बोला आगे देखते हैं। अब ये जो पिलग्रिम था, द पिलग्रिम रेजेस ओल्ड ग्रे हेड। अब ये जो पिलग्रिम था इसने क्या अपना सर उठाया। अब ओल्ड ग्रे हेड क्यों बोला गया, क्योंकि इसके जो पूरे बाल थे वो क्या हो गए थे, सफेद और थोड़े थोड़े क्या काले काले क्या दिख रहे थे, मतलब ग्रेइश थे, ठीक है। माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड। बोलता है मेरे दोस्त जिस रास्ते से मैं आया हूं, देयर फॉलोएथ
और आफ्टर मी टुडे, मेरे बाद भी बहुत सारे पिलग्रिम्स होंगे जो इस रास्ते से क्या गुजरने वाले हैं। और फेयर हेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे, और हो सकते हैं कि कुछ नौजवान, यह फेयर हेडेड यूथ मतलब क्या हो गया, कुछ नौजवान होंगे जो इस रास्ते को क्या क्रॉस करेंगे। द चाजम विच हेल्ड नो फियर पॉइंट, ये जो चाजम जो मेरे लिए किसी भी तरह का मुश्किल नहीं था, मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लेकिन द चाजम टू द फेयर हेडेड यूथ में अ पिटफॉल भी, लेकिन ये जो चाजम है इससे मुझे डर नहीं लगा, लेकिन मेरे बाद जो पिलग्रिम्स आ रहे या फिर जो नौजवान लोग आ रहे, शायद उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल शामिल हो, ये चाजम एक बहुत बड़ा ट्रैप हो उनके लिए, उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट हो। मी दो बड़ा, तो यही बोला है, ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम, और वो क्या चाहते हैं, अगर ट्विलाइट डिम मतलब ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम, और मैं चाहता हूं कि अगर अंधेरा हो, जहां रोशनी बहुत कम हो, फिर भी वो जो फेयर हेडेड यूथ है वो भी क्या कर पाए, ये रास्ते को क्या कर पाए, क्रॉस कर पाए, क्या कर पाए, ये रास्ते को क्रॉस कर पाए। माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, और मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं जो ये ब्रिज बना रहा हूँ, ये मैं ब्रिज उनके लिए बना रहा हूँ, ताकि ये जो चीज़ है ये इनके लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना बने। समझ में आ गया। और ये जो पोएम है एनोनिमस लिखी गई है, मतलब एनोनिमस मतलब क्या होता है, इसके पोएट का नाम नहीं मालूम, इसलिए इसको क्या दे दिया गया, एनोनिमस क्या दिया जाता है, मतलब अनजान, अनदेखा। समझ में आ गया। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पूरा पोएम समझा दिया है। आई होप सबको चीज़ें इतनी क्लियर हो गई होंगी। और देखो इस पोएम से हमें सीखने क्या मिल रहा है, इस पोएम से हमें सीखने ये मिल रहा है कि देखो दुनिया में हो सकता है कि हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल ना हो, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए वो मुश्किल हो सकती है। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम हमेशा चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलेंगे। हम अपने बारे में तो सोचना ज़रूरी, हम अपने बारे में सोचेंगे, नहीं सोचेंगे तो दूसरा कौन सोचेगा। लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे बाद जो लोग होंगे, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है, उनके बारे में भी चीज़ें समझ के हमें क्या चलनी चाहिए, और उनका भी क्या हमें ख्याल क्या रखना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली पूरा पोएम खत्म हो गया। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाला आप 8th में हो, 9th की, 10th, 11th, 12th इंजीनियरिंग कॉमर्स सब के वीडियोज यहाँ पे आते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।